अक्सर हम लोग ये सवाल एक दूसरे से करते ही रहते हैं कि यार 10,000 बजट है, क्या फ़ोन ले? यार 5,000 बजट है, बजट थोड़ा कम है, क्या फ़ोन ले? यार 20,000 बजट है, मुझे एक हाई फाई फ़ोन चाहिए, ये एक बहुत अच्छा फ़ोन चाहिए। तो कोई आपको ढंग से या सही से ओपिनियन दे नहीं पाता कि आपको क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो इस बात पे ही एक वीडियो बना लेते हैं। आपका जैसा भी बजट हो और जो भी बजट हो, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि उस बजट पे आप अपना बेस्ट फ़ोन कैसे चूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, अगर आपको जनरेशन के साथ चलना है तो आपको ये डिसाइड कर लेना होगा कि आपके फ़ोन में वॉइस ओवर एलटीई का सपोर्ट होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं 5,000 के अंदर कुछ ऐसे फ़ोन्स जो वॉइस ओवर एलटीई को सपोर्ट भी करते हैं और आपके बजट के लिए भी अच्छे हैं। तो सबसे पहले जो फ़ोन आता है वो आता है लाइफ की तरफ से, लाइफ का फ्लेम 7, और ये करीब करीब 3,500 रुपये का आता है। तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर और हमें ये क्यों लेनी चाहिए। 3,500 का फ़ोन है तो ऐसा कुछ हाई फाई स्पेसिफिकेशन नहीं मिलता, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मिलता है वो इस प्राइस पे भी आपको 4G और VoLTE का एनाबल्ड मिल जाता है, जिससे आप 4G तो यूज़ कर ही सकते हैं जियो का, और जो आप फ्री कॉलिंग या एक्सेट्रा हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे उसके बाद भी ये 4 इंचेस का स्क्रीन देता है और 1 GB का रैम देता है, ये काफ़ी है। उसके बाद जो आता है ये भी लाइफ की तरफ से ही है, और ये है लाइफ का फ्लेम 8। फ्लेम 8 पे भी आपको फ्यूएलटी का सपोर्ट मिलता है, और इसमें जो देखने वाली एक चीज़ है वो है इसका प्रोसेसर, जो आता है स्नैपड्रैगन कोलकम स्नैपड्रैगन का 210 प्रोसेसर। काफ़ी अच्छा है इस रेंज पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलना, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये था ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट की तरफ, अगर आप परचेज़ करना ही चाहते हैं करीब करीब 5,000 रुपये में, तो मैं कहूँगा कि फ्लेम 7 ले लीजिए, क्योंकि फ्लेम 7 और फ्लेम 8 में ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है। तो ये थे फ़ोन अंडर 5,000 रुपीज़ का, और अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहें तो मैं कहूँगा कि फ्लेम 7 की तरफ चाहिए। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है इस रेंज पे। तो अब चलते हैं 5,000 से 10,000 रुपये तक। लेकिन देखिए 5,000 से 10,000 में भी दो जो वेरिएशन आ जाते हैं, एक करीब करीब 5 से 7,000 और एक 7 से 9,000 10,000 के बीच में। तो पहले जो 5 से 7,000 के अंदर जो जो फ़ोन आते हैं उससे उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि इनफोकस का M370i जेंटल ब्लैक, अगर आप और भी कोई भी कलर चाहे तो चूज़ कर सकते हैं, 16 GB वाला वेरिएंट। इस फ़ोन में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है इसका कैमरा। ये करीब 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन एकदम शार्प पिक्चर लेता है, और अगर आप करीब करीब 6-7 हज़ार में एक अच्छा कैमरा फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद जो आता है वो है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi का Redmi 3S एंड 3S Prime। इसमें दो वेरिएंट्स हैं। जो 3S है वो 2 GB रैम और 16 GB के इंटरनल स्टोरेज से आती है, और जो 3S Prime है वो 3 GB का रैम और 32 gigs ऑफ इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फ़ोन बहुत ही अच्छे हैं इनके प्राइस रेंज पे। Redmi 3S Prime पे तो हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन सबसे जो मुश्किल बात है वो है इस फ़ोन की अवेलेबिलिटी। ये फ़ोन मिलता नहीं है, कभी कभी किसी को बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए ये फ़ोन परचेज़ करना। मैं अभी तक इस फ़ोन को परचेज़ नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक्स नहीं मिलते मुझको। तो देखिए, आप चाहे तो ये फ़ोन ले सकते हैं। ये फ़ोन अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है,
और इस बजट पे आपको 650 स्नैपड्रैगन मिलता है, तो ये बहुत ही फास्ट होगा, हैंग नहीं होगा। और Xiaomi का जो MIUI 8 है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए। अभी रिसेंटली एक और फ़ोन ने जगह बना लिया है इस 10,000 के रेंज के अंदर, वो है Lenovo का K6 पावर। ये भी एक डिसेंट फ़ोन है। जो दो फ़ोन हैं, Lenovo का K6 पावर और Xiaomi का Redmi 3S एंड 3S प्राइम, इनमें बैटरी बहुत अच्छी है। जो है वो Lenovo में है 4000 mAh की, और Redmi 3S प्राइम में मिलता है आपको 4100 mAh की, जो 5 इंच के स्क्रीन के मुकाबले में बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। और आपको लेना ही चाहिए अगर आपका बजट है 10,000 के बीच, तो या Lenovo का K6 पावर और Xiaomi का Redmi 3S प्राइम। ये सब तो गए ऑनलाइन मार्केट्स की तरफ, और अब चलिए आते हैं ऑफलाइन मार्केट की तरफ। अगर आप यही इंटरनेट से परचेज़ नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि यही कोई लोकल स्टोर से परचेज़ करें अपना फ़ोन 10,000 रुपये के अंदर, तो जो फ़ोन है यही पे रुक जाइए। हाँ, ये जो जियोनी का एक जियोनी की तरफ से एक फ़ोन आती है P5L, ये एवरेज फ़ोन है, चल जाएगा। ऐसे वो रेडमी की तरफ या लेनोवो की तरह उतना शार्प नहीं होगा, उतना डैशिंग नहीं होगा, उतना डिसेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी चल जाएगा, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल ओपिनियन अंडर 10,000 इज गोज टू you know the Xiaomi Redmi 3S Prime obviously. So अब चलिए चलते हैं 10,000 से 15,000 की रेंज पे। देखिए यहाँ पे भी सेम 10 से 12,000 तक का एक फ़ोन कैपेबल रेंज आता है, और 12 से 15 तक एक रेंज आती है। तो पहले चलते हैं 10 से 12,000 के बीच में। देखिए 10 से 12,000 में हमें करीब करीब 3 फ़ोन देखने को मिलते हैं जो एक से एक बेहतर है। 3 में से पहला जो आता है वो है Redmi Note 3। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। इसमें 16 मेगापिक्सल की आपको कैमरा कैपेबिलिटी देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छा है। मैंने पर्सनली यूज़ किया है ये फ़ोन, और इस फ़ोन की सबसे अच्छी बात जो है वो है इसका यूज़र इंटरफेस जो आता है MIUI 8 की तरफ से। देखिए मैं आपसे मेरा एक जो प्रॉब्लम है वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक टीचर के पास, मेरे केमिस्ट्री टीचर के पास रेडमी का जो Redmi 2 Pro या फिर ऐसा कुछ एक मॉडल था जो सिर्फ 4G रेडी था, जिसमें 4G तो नहीं आता था, उसके साथ साथ VoLTE तो बहुत दूर की बात है। Redmi 2 Prime सपोज़ ऐसा ही कुछ होगा, तो वो जियो सिम उन्होंने जियो सिम लिया और मुझसे कहा कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मेरा तो ये 4G इनेबल्ड है, फिर ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा सर इसे अपडेट कीजिए, इसका जो UI जो वर्जन है, ये इसका जो सिस्टम अपडेट जो आपको मिल रहा है वो अपडेट कीजिए। तो करीब करीब 2 अपडेट आई 600 समथिंग MBs का। उसके बाद जब वो Redmi 2 Prime MIUI 8 पे अपडेट हो गया तो वहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ 3G था, वहाँ से वो 4G विद VoLTE आ गया। तो आप समझ लीजिए कि ये जो Redmi का UI है कितना बढ़िया है। तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि ऑब्वियसली Redmi लीजिए। अगर आपका बजट रेंज Redmi तो अब 5,000 से भी आ रहा है कि Redmi जो 3S है, आपको जितना भी आपका बजट हो और आप जैसा भी फ़ोन लेना चाहे वो Redmi में आपको मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, जो अपडेट है वो बहुत ही जल्दी एंड कॉन्स्टेंटली आता रहता है। तो Redmi माई फर्स्ट ओपिनियन। हालांकि Redmi पे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और Redmi का सर्विस सेंटर भी ऐसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी Redmi जो देता है वो कोई नहीं देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो आता है वो है लाइको का लाटू। ये एक बहुत ही डिसेंट फ़ोन है। इसमें एक मेजर प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया है कि Redmi पे या फिर कोई भी फ़ोन पे हाइब्रिड स्लॉट का सिस्टम होता है कि आप 2 मेमोरी कार्ड उसके साथ एक 2 सिम कार्ड उसके साथ एक मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं।
साइमल्टेनियसली आपको एक मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा, एक सिम कार्ड लगाना पड़ेगा या फिर 2 सिम कार्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो लाइको का फ़ोन आता है इसमें सिर्फ आप 2 सिम कार्ड ही लगा सकते हैं, इसमें मेमोरी कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये जो मैंने नोटिस किया है बहुत ही ख़राब चीज़ है, लेकिन काम चल जाता है। ये लाइको का जो मैं अगर स्पेशली कुछ बात कहूँ तो इसका जो स्नैपड्रैगन का 650 का प्रोसेसर आता है ये बहुत ही डिसेंट है। स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर मैंने मेरे एक टीचर के पास भी ये फ़ोन है, ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छा है। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आता है कि ये जो रिमोट का ऑप्शन है जो आईआर ब्लास्टर, देखिए Xiaomi पे भी आईआर ब्लास्टर है और लेनोवो पे भी Xiaomi आईआर ब्लास्टर है। यहाँ पे कई सारे फ़ोन है जिसमें जो आईआर ब्लास्टर के साथ आते हैं, लेकिन लाइको का जो इनबिल्ट रिमोट कंट्रोलर एप्लीकेशन है और उसके साथ जो आईआर ब्लास्टर का कॉम्बिनेशन है वो जस्ट आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे आप Xiaomi की बात कर ले या फिर वन प्लस की बात कर ले या फिर कोई भी बात कर ले, लेकिन लाइको का आयरन ब्लास्टर इज़ द बेस्ट वन आई हैव एवर सीन। उसके बाद आता है, आप जानते हैं, लेनोवो का K5 नोट। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है वो है इसका वो VR वाला मोड। अगर आप लॉक स्क्रीन को ऐसे ही दबा के रखेंगे तो उसमें आपको VR वाला मोड का ऑप्शन दिख जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कोई फ़ोन नहीं देता, लेकिन लेनोवो इसको और भी बेहतर बना सकता था। इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, मैंने पर्सनली यूज़ किया है इसे। बहुत हाई ग्राफिक्स में अगर आप एसफॉल्ट 8 खेलेंगे तो ये हैंग करेगा। ये कुछ माइनर से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इस फ़ोन पे, लेकिन ये फ़ोन अगर आप हार्ड यूज़र नहीं है, अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए और अगर आप एंटरटेनमेंट लविंग है तो ये फ़ोन आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये था करीब 10 से 12 हज़ार के बीच में। और अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लेना चाहें तो मैं कहूँगा कि Xiaomi का Redmi Note 3 चूज़ कीजिए। ये इसमें 4100 का जो मिली एम्प आवर बैटरी आता है वो काफ़ी अच्छा है। फास्ट चार्जिंग नहीं आता लेकिन फिर भी चल जाएगा। और लाइको में फास्ट चार्जिंग है, जहाँ पर लाइको का बैटरी है सिर्फ 3000 mAh का। अब 15,000 के रेंज पे भी आपको लेनोवो का K5 नोट ही देखने को मिलेगा। एक जो है 4GB वाला वेरिएंट, एक्चुअली K5 नोट 2 वेरिएंट पे आते हैं, एक है 3GB वाला और एक है 4GB वाला। 3GB वाला करीब 12,000 रुपये का है और 4GB वाला जो है वो करीब 14 या फिर ऐसा कुछ हज़ार रुपये का है। तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है जो है MI Max। MI Max जो है ये Xiaomi की तरफ से आता है और इसका जो स्क्रीन है वो बहुत ही ह्यूज स्क्रीन है, 6.4 इंचेस का। और इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ जस्ट डिसेंट, लेकिन इसका एक जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ी स्क्रीन होने की वजह से कैरी करने का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप एक टैबलेट ढूंढ रहे हैं कि करीब टैबलेट भी नहीं है और फ़ोन भी नहीं है, बीच का जो है, तो आप ये ले सकते हैं। ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलती है, कैमरा क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है और 4800 mAh का बैटरी भी मिल जाता है आपको, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन वो स्क्रीन साइज़ बहुत बड़ा है तो आपको कैरी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये भी ले सकते हैं 15,000 के रेंज पे अगर आप लेना चाहें तो। अब आते हैं 15 से 20,000 रुपये में। 15 से 20,000 रुपये में जो मेरी नज़र में आई है वो है La Max 2। अपने आप में ही एक बहुत अच्छा फ़ोन है। मैंने जो कहा कि आईआर ब्लास्टर वाला फ़ीचर वो La Max 2 का बेस्ट है। एवरी ला फ़ोन उसका जो आईआर ब्लास्टर का वर्जन है वो बेस्ट है और इसमें प्रोसेसर भी आपको अच्छा मिल जाता है स्नैपड्रैगन का, और ओवरऑल बैटरी भी अच्छी है, 5.7 इंचेस का स्क्रीन मिल जाता है। तो ये आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर फ़ोन आपको लेनी हो तो 15,000 के नीचे के रेंज पे ही लीजिए, क्योंकि आज 4G आ रहा है, कल 5G आएगा, फिर परसों 6G आएगा, तो आप कितना फ़ोन खरीदेंगे? प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। तो 15,000 के नीचे ही फ़ोन लीजिए, वो अच्छा लगेगा। ये गया ऑनलाइन का। और आप अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं 15 से 20,000 रुपये में तो लीजिए ओप्पो का F1 प्लस।
ओप्पो का F1s जो फ़ोन है ये बेसिकली कैमरा बेस्ड फ़ोन है। ये ऐसा कुछ खास नहीं है इस फ़ोन में, सिर्फ कैमरा अच्छा है, ये आप ऐसे सेल्फी ले सकते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन अगर आप एक ऑफलाइन परचेज़र है और आप चाहते हैं कि आपको एक डिसेंट फ़ोन मिले ऑफलाइन बजट में, तो आप ये ले सकते हैं। और एक बात, भूल कर भी इस रेंज पे वीवो का V5 मत लेना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लेना चाहे तो लीजिए वरना ना लीजिए, लेकिन कभी भी मत लेना वीवो का V5। एकदम का मेरा आज तक का देखा हुआ सबसे घटिया फ़ोन है ये। 18,000 सिर्फ सेल्फी लेने के लिए। ना इसमें प्रोसेसर अच्छा मिलता है, ना इवन आप सोचिए 18,000 का आप जो फ़ोन आपको मिलता है वो आता है 720p रेजोल्यूशन में, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो उसके आगे का वर्जन सपोर्ट ही नहीं करता। इतना घटिया फ़ोन है ये। तो अगर सिर्फ आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी कैसे भी कुछ भी हो जाए लेकिन वीवो का V5 मत लेना। तो फिर से एक लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो आपको 5,000 या 5,000 के नीचे जो है वो आपको लेना चाहिए फ्लेम का 7। 5,000 से 6 या 7,000 के बीच में जो है वो उस बजट में आपको लेना चाहिए। आप एक और फ़ोन है जो आप ले सकते हैं, वो है वो यूफोरिया। ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें आपको एंड्रॉयड का 5.0 लॉलीपॉप देखने को मिलता है। और एक जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इनफोकस की तरफ बढ़िए, इनफोकस M370i। और आपको तो Xiaomi का Redmi 3S तो लेना ही चाहिए। Redmi 3S प्राइम जो है 5,000 के 10,000 के बीच में अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा Xiaomi का Redmi का 3S प्राइम आप लीजिए। 10 से 12,000 के बीच में जो 3 फ़ोन्स आते हैं उनमें Redmi Note 3 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जब तक Redmi Note 4 नहीं आता, आप Redmi Note 4 लेना चाहे तो गियर बेस से ले सकते हैं, वो काफ़ी चीज़ है, छोड़ दीजिए। अगर आपका बजट करीब 13 से 15 के बीच में हो तो आप लेनोवो ले सकते हैं, लेनोवो का K5 Note जो 4GB रैम में आता है। और आप जो MI Max है वो भी ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा डिसेंट फ़ोन होगा आप लोगों के लिए। और फाइनली लाइको La Max 2 for under 20,000 rupees. So finally, if you like this video, give it a thumbs up and do subscribe my channel to get more videos like this. Hey, this is Shornavo signing off right now. Till you have a great day.